सिद्धार्थ, यस पापा। come to my cabin. यस पापा, एनीथिंग अर्जेंट? राजवी कहाँ है? घर पे होगी या कहीं शॉपिंग करने गई होगी। आई डोंट नो। अभी अभी गुड मॉर्निंग पेपर की ऑफिस से बाहर निकली है वो। मुझे अभी इस बात का क्लैरिफिकेशन चाहिए सिद्धार्थ, अभी। राजवी! सिद्धार्थ, तुम इस वक्त यहाँ? कहाँ गई थी तुम राजवी? कहाँ गई थी मतलब? तुम उस गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर वाले के ऑफिस गई थी ना? वो झूठ मत बोलना राजवी। मुझे पता है कि तुम वहीं से आ रही हो, वहीं से आ रही हो ना तुम। जवाब दो राजवी। राजवी! सिद्धार्थ, मैं तुमसे इस बारे में ही बात करना चाहती हूँ। वो मतलब कि वो आयम वीरानी का नजदीकी रिश्तेदार, जिसके बारे में उस न्यूज़पेपर वाले ने देवकी से कहा था, वो तुम हो। तुम्हारे वजह से देवकी का कितना बड़ा नुकसान हुआ तुम्हें पता है? देवकी की वो फिल्म सारे थिएटरों से उतर गई और सबीना, उस बेचारी की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। ऐसा क्यों किया राजवी तुमने? हाँ, जवाब दो राजवी, क्यों किया तुमने ऐसे? देखो सिद्धार्थ, हाँ देवकी बोलो। तुम रो क्यों रही हो देवकी? सिद्धार्थ भाई, अभी अभी खबर मिली है कि हमारे फिल्म के सारे प्रिंट्स जल गए। What? किसी ने जला दिया सिद्धार्थ भाई। क्या हुआ सिद्धार्थ? सब कुछ खत्म हो गया सिद्धार्थ भाई, सब कुछ। देवकी तुम रोना बंद करो, मैं बस वहां पहुंच रहा हूँ। प्लीज सिद्धार्थ भाई, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ। सिद्धार्थ क्या हुआ? दीदी अभी आते ही होगी। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। पता नहीं मैं उनसे क्या कहूंगी। क्या कहना है देवकी? बीबी, बीबी, अब तक तो सिर्फ कोई हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उम्मीद भी तोड़ रहा है। हम लड़ने के लिए हथियार ढूंढ रहे थे और किसी ने हमारे हाथ ही काट दिए। हुआ क्या है देवकी? कुछ तो बता बेटा। बीबी, किसी ने हमारी फिल्म के सारे प्रिंट्स जला दिए। प्रिंट्स जला दिए मतलब? बेटा मैं फिल्म के बारे में ज्यादा समझता नहीं। प्रिंट जल गए तो क्या होगा? बीबी, अगर प्रिंट्स नहीं होती है तो थिएटर्स में फिल्म नहीं दिखाई जा सकती। यानी हमारा सारा पैसा डूब गया?
क्यों कोई तेरे साथ ऐसा कर रहा है देवकी? कौन है और किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है मेरी बेटी के साथ? आप मत रोइए बीबी, हम उम्मीद भी नहीं हारेंगे और लड़ना भी नहीं बंद करेंगे। नहीं, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। आप बस अपनी तबीयत संभाले बीबी। तबीयत संभाल कर क्या करूं बेटी? कोई मेरी आंखों के सामने मेरे जिगर के टुकड़े को परेशान कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या मतलब है जिंदा रहने का? जो आंखें अपने बच्चों का सुख नहीं देख पाती वो हमेशा के लिए बंद भी हो जाए तो क्या बुरा है? ऐसा कुछ भी मत बोलिए नाना जी। आज मैं आपको नाना जी कहकर बुला रही हूँ। देखिए मेरी ओर, आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना? बेटा, आज पहली बार तेरी आंखों में देख रहा हूं कि तेरा अपने आप पर से भरोसा उठ रहा है। मैं ये निराशा तेरी आंखों में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये निराशा नहीं बीबी, छलांग लगाने से पहले अपने आप को सिकुड़ना पड़ता है एक बार। मैं वो ताकत अपने अंदर फिर से जमा कर रही हूं। प्रिंट्स नहीं है पर नेगेटिव्स है हमारे पास। हम फिर से प्रिंट्स निकलवाएंगे। अब सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। जिम्मेदारी अगर चार हाथ मिलकर उठाएं तो सुख का सामान बनती है, और दो हाथ अगर अकेले उठाएं तो बोझ बन जाती है। बेटा, संघर्ष में किसी अपने का साथ होना बहुत जरूरी है। ऐसे मौके पर वैभव कुमार क्यों नहीं तुम्हारे साथ? वो मेरे साथ ही है बीबी। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने की तैयारी उन्होंने ही की है। हमारी फिल्म अब भी बच सकती है बीबी, और बचेगी। कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आबरू नीलाम हो जाएगी, लोग तुम्हारे नाम पर हंसेंगे। देवकी, वक्त का तमाचा चुपचाप खाया जाता है। शोर करने से दर्द कम नहीं होता, मजाक ज्यादा होता है। मैंने कहा था तुमसे कि सबीना को यहां मत बुलाओ, लेकिन उस वक्त मैं सबके लिए बुरा था। किसी ने यह नहीं सोचा कि कितनी जद्दोजहद से मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है, किस तरह नाम बनाया है। आज मेरी बेटी, मेरी निराली का रिश्ता राजपूत जैसे बड़े घर में होने जा रहा है। अगर उन लोगों को पता चला कि इस छत के नीचे किस तरह का सर्कस चल रहा है, तो वो रिश्ता टूट जाएगा, और वो मैं होने नहीं दूंगा। समझ में आ रही है बात? तुम्हें जितने पैसे गंवाने थे वो गंवा लिए। अब भूल जाओ उस फिल्म को, और भूल जाओ उन पैसों को। राजवी कपड़े और गहनों पर खर्च करती रहती है, वही तुम भी करो आज से। उसी में मुझे खुशी मिलेगी और घर में शांति रहेगी। मैंने एक बार कहा था तुमसे कि अगर बिजनेस वर्ल्ड में कामयाबी न मिले तो घर पर बैठकर रोटियां पकाना। अब वो वक्त तुम्हारे लिए आ गया है देवकी। तुम्हारे और वैभव के बीच क्या रिश्ता है वो मुझे नहीं सुनना है। तुम अपने पति के साथ पत्नी का रिश्ता कायम नहीं कर पाई,
तो मैं उसे महानता नहीं समझता, तुम्हारी हार समझता हूं। तुम इस छत के नीचे रहती हो, इस घर की बहू हो, वही बने रहो। दुनिया को जीतने के ख्वाब छोड़कर वैभव को जीतने की कोशिश करो। कोई कोर्ट वोट नहीं जाना है, सब सुन लो। किसी ने अब इस बात में देवकी का साथ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, भाभी क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? भाभी आप क्यों सॉरी कह रही है? आखिर बात क्या हुई है? ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। सबीना जी की माँ की खबर जो अखबार में छपी, उसके पीछे मैं वजह हूँ देवकी। I'm really sorry देवकी। मेरी वजह से वो फिल्म थिएटरों से उतर गई देवकी, और सारे प्रिंट्स भी चला दिए गए। सब कुछ मेरी वजह से। भाभी अब ये कैसी बात कर रही है? कुछ समझ में आए ऐसी बात कीजिए। ये सब आपकी वजह से कैसे हो सकता है भाभी? सब मानते हैं कि गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर हमारे परिवार का दुश्मन है, पर ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है कि सिर्फ विराज देशपांडे को हमसे दुश्मनी है। विराज देशपांडे, उस पेपर का चीफ रिपोर्टर। हाँ, मैं उससे शादी करने वाली थी।
प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से। मेरे घर वालों को भी हमारा रिश्ता मंजूर था। पापा उसके लिए प्रेस शुरू करने वाले थे। विराज हमेशा से अपना खुद का न्यूज़पेपर शुरू करना चाहता था। सब कुछ बस तय ही था कि वैभव ग्रुप के शेयर प्राइसेस गिरने लगे। मेरे पापा ने भी काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वैभव ग्रुप में। दोनों को नुकसान से बचाने का सिर्फ एक रास्ता था, बिजनेस को रिश्तेदारी में बदलना, जिसका मकसद दुनिया को सिर्फ ये दिखाना था कि दो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को एक दूसरे का सपोर्ट है, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। और अगर दोनों कोलैबोरेट ना होते तो वैभव ग्रुप खत्म हो जाता। और शायद मेरे पापा भी। इसलिए मेरा सौदा कर दिया गया। वैभव भाई तभी एमबीए के लिए लंदन गए हुए थे, इसलिए छोटा भाई होने के बावजूद भी सिद्धार्थ से मेरी शादी करा दी गई। हमारे पापा की इज्जत दांव पर ना लगे, इसलिए ना चाहते हुए हमें शादी करनी पड़ी। विराज ने माना कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। उस दिन से उसने IM वीरानी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। वो पप्पा जी को तंग करने का एक मौका नहीं जाने देता अपने हाथ से। जब मैंने उससे कहा कि अब मैं अपने पति से प्यार करती हूं और उसकी भलाई इसी में है कि वो मुझे भूल जाए, तो उसने मुझे और सिद्धार्थ को भी अपना दुश्मन बना लिया। तुम्हें याद है देवकी, वो फार्म हाउस में सिद्धार्थ की कार की ब्रेक फेल होना, सिद्धार्थ पर किसी ने चूरा फेंका था और वो कलश। याद करो देवकी, इन सबके पीछे और कोई नहीं था, विराज ही था। बस भाभी, सब ठीक हो जाएगा। अब उसके दिल में प्यार नहीं, सिर्फ बैर है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। मैं आज तक चुप थी। कुछ डर था, कुछ शर्म, तो कुछ दया थी विराज पर। लेकिन बस अब बहुत हो गया। जब डर बहुत बढ़ जाता है ना, तो शायद वो हिम्मत बन जाता है। विराज दया के काबिल नहीं है, इसलिए मैं अभी जाकर सिद्धार्थ और पापा जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा छुपा हुआ दुश्मन कौन है। रुक जाइए भाभी, पागल हो गई आप। अपनी शादी, अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना गौरव सब कुछ दांव पर लगाना चाहती है। सुन रही हैं आप? तो मैं क्या करूं देवकी, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं। ये विराज अपनी हरकतों से बात नहीं आने वाला। तो मैं उससे निपट लूंगी, हम सब मिलकर निपट लेंगे। लेकिन गलती से भी आप अपने अतीत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी भाभी। पर मैंने ये बात तो सिद्धार्थ को बताना शुरू भी कर दिया था। पर अगर तुम्हारा फोन नहीं आता तो मैं अब तक उसे सारी बात बता चुकी होती देवकी। अब अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कोई भी बहाना बना देना, लेकिन गलती से भी अपनी जुबान पर यह बात मत लाना भाभी। अपने बीते हुए प्यार को भूल जाने में जितनी समझदारी है, उससे कई ज्यादा समझदारी उस प्यार को संभालने में जिसे हमने पा लिया हो। वादा कीजिए मुझसे, ये बात आप किसी से भी नहीं कहेंगे, चाहे जितना भी लड़ना पड़े, लेकिन किसी भी कीमत पर आप अपने प्यार और अपने परिवार को हमेशा संभाल कर रखेंगे। वादा कीजिए मुझसे भाभी।